भाजपा की तीनों शेर अब एक साथ, कांग्रेस का होगा पूरा सुपड़ा साफ। भिंडर में भाजपा की आमसभा एवं रोड शो। पहली बार भिंडर, डांगी और जाला एक साथ। भिंडर और चित्तौड़गढ़ लोकसभा संसदीय सीट से भाजपा उम्मीदवार एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी के समर्थन में सोमवार को भिंडर कृषि मंडी के सामने आयोजित हुई आमसभा में वल्लभनगर भाजपा का सुखद नजारा देखने को मिला। यहाँ 11 वर्ष का वनवास काट करके भाजपा में शामिल हुए पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर, वर्तमान विधायक उदयलाल डांगी और पूर्व विधानसभा प्रभारी हिम्मत सिंह जाला पहली बार एक साथ मंच पर दिखे। इस पर मुख्य अतिथि भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने कहा कि भाजपा के तीनों शेर अब एक साथ आ गए हैं तो वल्लभनगर से कांग्रेस का पूरा सुपड़ा साफ होना तय है। प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने कहा कि आजादी के पहले से संविधान का गला घोटने वाली कांग्रेस की बातों में जनता नहीं आने वाली है। जनता ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार नरेंद्र मोदी को बनाना तय कर लिया है और चित्तौड़गढ़ से लगातार तीसरी बार सीपी जोशी को जिताने की ठान ली है। लोकसभा प्रत्याशी सीपी जोशी ने कहा है कि जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सनातन को गाली देते हैं और श्री राम को काल्पनिक बताते हैं, ऐसी विचारधारा वाली पार्टी को अपने मतदान से पेटी में दफन करके कमल खिलाना है। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि वल्लभनगर भाजपा की एकता को अब किसी की नजर नहीं लगे। इस अवसर पर सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचे। वहीं इसके बाद शाम को भिंडर में सीपी जोशी, जाबर सिंह खर्रा, रणधीर सिंह भिंडर, हिम्मत सिंह झाला ने रोड शो करके लोगों से मतदान की अपील की। के बाद कुराबेड़ और हमारी भिंडर की कुछ पंचायतों को 35 सालों के बाद टीएसपी क्षेत्र में शामिल किया गया है और वहां भी आज मैं कह रहा था कि 55 साल में जितनी उस क्षेत्र के लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिली उतनी पिछले 5 सालों में सरकारी नौकरियां मिली। विकास की कई लंबी चौड़ी बातें हैं, लेकिन ये मंच एक अनुभवी मंच है। इन सब लोगों के मार्गदर्शन में, इन सब लोगों के साथ से, इन सब लोगों के सहयोग से आज चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र में मैं इसीलिए 55 सालों का मुकाबला 10 सालों से इसलिए करता हूं। आज भी डेटा उठा के देखेंगे तो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे शौचालय हो, चाहे उज्ज्वला का कनेक्शन हो, चाहे जनधन का खाता हो, चाहे फसल खराबे का पैसा हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे रेलवे हो, चाहे हाईवे हो, चाहे सीआरएफ की सड़कें हो, 55 साल से ज्यादा इन 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, मेडिकल कॉलेज, एकलव्य मॉडल स्कूल, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल। क्या कारण है कि 10 सालों में इतना काम एक साथ हो जाता है? कर्मचारियों ईएसआई का हॉस्पिटल बन जाता है 100 बेड का, जो आजादी के इतने वर्षों तक नहीं मिल पाया। लेकिन मैं विकास की बातें तो बहुत सारी हुई, लेकिन उससे बड़ा काम हुआ कश्मीर में धारा 370 हटना और अयोध्या में प्रभु श्री राम लला का भव्य मंदिर बनना। कल हम सबके वोट की ताकत की वजह से आई है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने का मामला हो, जम्मू कश्मीर से आतंकवाद के खात्मे का मामला हो, जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी रोकने का मामला हो, देश की आंतरिक सुरक्षा मजबूत होने का मामला हो, सेना को अत्याधुनिक हथियार मिलने का मामला हो, पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करने का मामला हो, ये सारे के सारे काम आपकी वोट की ताकत से हुए हैं। चाहे भारत 2014 से 14 में 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था था, आज 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, ये भी आपकी वोट की ताकत से बना है। और आने वाले समय में अभी और बहुत से काम होने हैं। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि 3 दिन में कोई घर, कोई दरवाजा, कोई मतदाता ऐसा नहीं रहे जहां तक पहुंचकर आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उस हर मतदाता तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की राम राम कहकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील करें। 3 करोड़ और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर बनेगा। एक भी गरीब ऐसा नहीं बचेगा जिसका मकान पक्का न हो। इसीलिए तो मोदी जी के साथ खड़े हैं, यह घोषणा की है। अब आपको मालूम है कि जब मोदी जी घोषणा करते हैं तो घोषणा पूरी भी होती है। आज महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या पूरे देश भर में महिलाएं निकलकर मोदी 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 कर रही हैं। आगे क्यों कर रही है? क्योंकि महिलाओं के लिए उनकी आमदनी कैसे बढ़े,
उनकी पूरी चिंता किया है। और तो और कहा है कि हम महिलाओं को 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का हमने टारगेट लिया था। अब उन्होंने कहा है कि 3 करोड़ और महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम करेंगे। हर गांव में लखपति दीदी अगर बनाने का कोई काम करेंगे तो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। यह संकल्प भी है और यह घोषणा भी है और यह पूरा भी होगा। इसलिए लोग तो मोदी जी के साथ खड़े हैं। और आज गांव-गांव में जाओ देखो तो मोदी समर्थक नहीं है बल्कि मोदी भक्त बन चुके हैं। इसलिए मित्रों आप सबसे मेरा निवेदन है और जो विशेष रूप से महिलाएं यहाँ बैठी उनसे निवेदन है कि लोगों से जाकर के मिल करके बात करिए कि एक वोट मोदी जी के नाम पे जाना चाहिए, एक वोट मोदी जी को पढ़ना चाहिए। और कांग्रेस जो पार्टी जी को तोड़ने का काम किए, समाज को तोड़ना, देश को तोड़ना, जाति धर्म में आपस में एक दूसरे से लड़ाई कराना, भेदभाव करना, ऐसे कांग्रेस पार्टी जो डूबती हुई जहाज है उस डूबती हुई जहाज में कोई वोट देता नहीं है। इसलिए कांग्रेस पार्टी का समाप्ति वक्त लगभग इस बार और तय ही है।